सो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और अब हम चलते हैं किचन में नाश्ता बनाने। तो चलो फिर मिलते हैं और बाकी व्लॉग में बने रहें, देखिए पूरा दिन में क्या क्या होता है। सो गाइस, यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं चाय के लिए दूध निकाल रही हूँ। दूध जो मैंने बॉईल करके रखा था उसको मैं अंदर फ्रिज में रख रही हूँ। और उसके बाद जो बर्तन थे रात के धुले हुए वो लगा कर रख दिए मैंने अपनी अपनी जगह पर। और उसके बाद हम चाय की तैयारी करेंगे, नाश्ता बनाएंगे। और यहाँ मैं सारे बर्तन लगा के रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पर। और यहाँ मैंने तवा वॉश कर लिया एक बारी अच्छे से। उसके बाद हम नाश्ता बनाने लगेंगे। यहाँ जब तक तवा सूख रहा है मैंने चाय की तैयारी भी कर दी है और चाय में पानी डाल दिया है और कढ़ाई रख दी अपनी साइड पे। सब्जी बनी हुई थी, इसमें आलू की सब्जी रखी हुई थी, बनाई थी रात को मैंने। और यहाँ मैंने चाय के लिए दूध भी निकाल लिया है। और उसके बाद यहाँ आटा निकाल लिया है, आटा। उसके बाद पराठे बनाएंगे। और यहाँ मैं चीनी चाय पत्ती वगैरह सब डाल रही हूँ, चाय का मसाला डाल रही हूँ, उससे चाय बहुत टेस्टी बनती है। और उसके बाद अब हम बनाएंगे पराठे। यहाँ मैंने चकला बेलन उठा लिया है और पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ मैंने ऑयल निकाला, ऑयल का कंटेनर खाली था। और उसके बाद अब हम पराठे बनाएंगे। और यहाँ तक अभी मैंने नॉर्मल रूटीन जो था मेरा, मैं वो फॉलो कर रही थी। और अब मैं दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ तक मुझे कुछ नहीं पता था कि हम कहीं घूमने जाने वाले हैं या कहीं घूमने का प्लान बनेगा। मैंने आराम से अपने पराठे बनाए, चाय बनाई, सुबह का रूटीन जो होता है वैसे ही फॉलो किया। एक तो होता है ना इंसान की पहले से ही सलाह जाने की, घूमने जाने की। ऐसा कुछ नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपना मॉर्निंग जल्दी उठ के काम निपटा लेती। 10 10:30 11 बजे तक मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही थी। और यहाँ मेरे पराठे बन गए हैं और मैंने चाय में दूध भी डाल दिया है। और यहाँ स्पीड से पराठे चल रहे हैं। और पति देव जी नहाने गए हुए थे क्योंकि उन्होंने तैयार होके जाना था अपने काम पर। उनको चाय पिला के पराठे खिला के फिर काम पर भेजेंगे। और उसके आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा हम कहाँ घूमने गए थे, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे भी नहीं पता था कि हमने कहीं घूमने जाना है। यहाँ तक तो मुझे यही था कि हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, इनको काम पे भेज के मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह किया। और जब मैं नहाने जा रही थी उस टाइम इनका फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे हमने घूमने जाना है, आप फटाफट तैयार हो जाओ। तो मैंने सीरत को बोला तुम लोग कपड़े चेंज करो अपने। सीरत भी नहा ली थी, भाई भी नहा लिया था, उसको भी बोला अपने कपड़े चेंज करो। सीरत को भी बोला। जब तक मैं नहाने चले गई और नहा के आके फिर मैंने अपना तैयार हुआ, सीरत को तैयार किया। और उसके बाद हम निकल गए घर से। और यहाँ पराठे बन गए हैं। और उसके बाद अब हम चाय पियेंगे। सुबह सुबह चाय पीना मज़ा आ जाता है चाय पी के। कईयों को नहीं भी अच्छी लगती लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह तो एटलीस्ट चाय पीने का मन करता ही है। और यहाँ मैंने सेल्फ क्लीन शुरू कर दी है। और यहाँ मुझे याद आ गया, पति बोल रहे थे राजमा खाने हैं, राजमा भिगो देना। और मैंने यहाँ राजमा भिगो दिए कि शाम को बनाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कि हमने शाम को हमने दिन में घूमने चले जाना है और शाम को हम लोग लेट आएंगे। इस वजह से राजमा शाम को नहीं बन पाए। और यहाँ मैंने राजमा अच्छे से वॉश कर दिए हैं और वॉश करके अब मैं यहाँ इसको पहुँच के अच्छे से साफ करके रख दिया। और साथ साथ पराठा भी चल रहा है मेरा। और उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और यहाँ गैस क्लीन चल रही है, हाथ जल जाए बट किचन साफ होनी चाहिए। गैस क्लीन करनी, सेल्फ क्लीन करनी वो ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रिफ़िल किया है, नमक मिर्च मसाले वगैरह जो भी थे, नमक भी डाला है, मिर्च भी डाली, धनिया मसाला सब कुछ रिफ़िल करके रख लिया। और मैं यहाँ बहुत चिल मूड में थी क्योंकि मुझे था कि काम घर के काम करने हैं, सब्जी बनी हुई है और अपना आराम से काम करके 11 साढ़े 11 12 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं जल्दी जल्दी काम करती।
क्या मुझे पता ही नहीं था। हम अपना लगे हुए हैं आराम से। और यहाँ मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, तो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, उनको वॉश करके रख लेंगे। और यहाँ मैंने राजमा भी अच्छे से धो के भिगो दिए हैं। और यहाँ हमारी साथ साथ चाय भी बन रही है, चाय से धुएं निकल रहे हैं अच्छे से। और मस्त सी कड़ी हुई चाय इतनी बढ़िया लगती है ना, सुबह सुबह पी के मज़ा आ जाता है। तो होता है ना, फटाफट बना लो चाय, बॉईल करी डाली और पी ली, उसमें मज़ा नहीं आता। जो चाय कड़के कड़ी हुई चाय पीने में मज़ा आता है ना, 3-4 बॉईल अच्छे से आ जाएं उसके बाद पियो, वाह क्या मज़ा आता है। और यहाँ मैंने चाय छान ली है अपने कप में और पतिदेव जी के कप में। सुबह हम दो जने ही चाय पीते हैं, सीरत भी नहीं पीती और लव भी कॉफ़ी पीता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ चाय लेके। और सुबह सुबह इतने अंदर बाहर चक्कर लगते हैं किचन में, कभी लॉबी में कभी किचन में, ये मैं तो मेरी तो आधी एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाती है। और यहाँ पतिदेव जी बीच में तैयार हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उनके सुबह ही फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं और वो अपना बिजी हो जाते हैं फ़ोन में। और यहाँ पतिदेव जी आपको गुड मॉर्निंग गाइस बोल के गए हैं। मैंने बता दिया, शायद आपको क्लिप में ना भी समझ में आए क्योंकि मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है। और यहाँ पे अब हम सुबह की वही हमारी चिट चैट चल रही है, हम बातें कर रहे हैं और इतने रिलैक्स मूड में थे, चिल मूड में थे, हमें पता ही नहीं था। हम अपना चाय पी रहे हैं कि एकदम से जाने का प्लान बन जाएगा। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, रात इनका फोन आ जाएगा या क्या कहेंगे कहीं घूमने चलते हैं, मन नहीं लग रहा। ऐसे संडे को भी कहीं जाने का प्लान नहीं होगा, आराम से काम वगैरह करके देंगे, मन नहीं लग रहा कहीं घूमने चलते हैं, और सडनली फिर तैयार हो और चल पड़ो। कुछ लोगों को तो ये भी लगता होगा कि ये करे झूठ बोल रहे हैं कि सडनली प्लान बन गया, लेकिन ये हमेशा पतिदेव ऐसे ही करते हैं। इन्होंने बिल्कुल टाइम पे हमें बोलना होता है तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ, हमें पता ही नहीं होगा, कोई सलाह ही नहीं होगी। ये इनका शुरू से ही रहा है। और यहाँ पे ये पराठा खा रहे हैं और मैं अपनी चाय पी रही हूँ, चाय बिस्किट वगैरह। मेरा सुबह पराठा खाने का मन नहीं था इसलिए मैंने खाया नहीं था। और उसके बाद फिर पतिदेव को भेज देंगे काम पे और हम अपने काम पे लगेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे। और सुबह सुबह तो बेडशीट्स वगैरह सब कुछ इधर उधर होया हुआ होता है, सब कुछ सेट करना है। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ अपनी, पतिदेव उठ के अपना फ़ोन लेने गए हैं क्योंकि फ़ोन बज रहा था। तो यहाँ मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद ये फिर आ गए और कुछ कुछ हमारी बातें चल रही हैं सुबह की, मॉर्निंग टॉक। और उसके बाद चाय पी के फिर हम सीधे आपको दिखेंगे तैयार होके, बिल्कुल घूमने जाते हुए वाले सीन कि हाँ अब सडनली घूमने जा रहे हैं। और यहाँ हम बीच बीच में बातें कर रहे हैं, यहाँ लव भी लेटा हुआ था, उससे भी बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। अब यहाँ पतिदेव जी कुछ लेने गए थे किचन में, पता नहीं क्या। और बस हाँ, फिर इन्होंने दवाई खाई थी, बोल रहे थे मैं को थका थका फील हो रहा है। और उसके बाद अब हम चाय पी के फिर आगे की तरफ चलते हैं, अपना आगे का काम करते हैं। यहाँ मैं पता नहीं कुछ कुछ बोल के इनको छेड़ रही हूँ, हंस रही हूँ। छेड़ने में बहुत मजा आता है, तंग करने में, परेशान करने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ जल्दी तैयार होने गए हैं और अब आगे आपको चेंज मिलेगा। गाइस कैसा लग रहा है मेरा आज का बताइएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने क्योंकि पतिदेव का फ़ोन आया था, फटाफट से तैयार हो जाओ कहीं घूमने जाना है। और आगे आपको पता लगेगा व्लॉग में कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और ये अब हम घर से निकल चुके हैं, ये रास्ते का व्यू है। और उसके बाद आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ घूमने गए थे। और यहाँ रास्ते में एक मंदिर पड़ता है बाबा बालकनाथ जी का, वहाँ पे कहीं फिर लंगर था, काफ़ी संगत आई हुई थी मत्था टेकने। और ये कुछ वहाँ के क्लिप्स हैं। और रास्ता थोड़ा बंद हो रखा था।
सो गाइस अब हम घर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पहाड़ों में। सारा रास्ता पहाड़ी वाला ही है और अब जो हमारे गुरुजी हैं जिनको हम मानते हैं हम वहाँ जा रहे हैं मत्था टेकने। पतिदेव का सडनली फ़ोन आया था कि हमने जाना है, जैसे कि मैंने आपको घर पे बता ही दिया था। और अब आपसे वहाँ जाके मिलते हैं, आपको भी वहाँ के दर्शन कराएंगे। और जब तक आप व्यू एंजॉय करो। सिरू हेलो कर दे। हाय गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बादल हमारे पास आ गए हैं। और उसके बाद अभी काफ़ी दूर है जहाँ हमने जाना है मत्था टेकने। और ये आपको कुछ व्यू दिखा रहे हैं, आप व्यू एंजॉय करिए जब तक, फिर आपको मिलके बताएंगे कहाँ पहुँचे हम। और ये देखिए आप कितना प्यारा व्यू है, वाह। सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है ऐसे व्यू देख के। और कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ी पहाड़ है और बिल्कुल सुनसान रास्ते में देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्रीनरी, बादल, कितना प्यारा व्यू लग रहा है, वाह। मज़ा आ जाता है ऐसे व्यू देख के। सारी थकान, सारा स्ट्रेस, सारी फालतू की बातें दिमाग से निकल जाती हैं। मतलब माइंड एकदम रिलैक्स और चिल हो जाता है देख के व्यू सारे। सो गाइस अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये एंट्री हो रही है। उसके बाद हम कार पार्किंग में लगा के फिर हम जाएंगे मत्था टेकने और आपको भी दिखाएंगे, आपको भी मिलवाएंगे। ये देसी मसाले और ये यहाँ की मार्केट है जो मैंने भी अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करी है, बस आते जाते ही देखी है थोड़ी थोड़ी। और अब हम पहुँच चुके हैं और ये हम गेट के पास पहुँच गए हैं। आई फील अब यहाँ पतिदेव जी हमें उतार के कार पार्किंग में लगा के फिर आएंगे। बाकी देखते हैं, लेट्स सी कैसे होता है। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर चलते हैं मत्था टेकने। पतिदेव जी और सासू माम अलग आगे आगे चले गए हैं, सीरत भी और भाई भी। और अब हम लोग चल रहे हैं। अब मैं फ़ोन अपने भाई को दूंगी और उसके बाद सिर ढक के फिर मत्था टेकेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। आ चुके हैं तो हम दर्शन करने के बाद भोजन करते हुए आपको दिखाएंगे। ये जा तो कालू इतने ही आ गया और इसी बीच में कालू आ गया था का मौसम सारा। सो गाइस अब हम यहाँ आ गए थे प्रसाद लेने। अंदर जाके मत्था टेकना था, प्रसाद लेने आए थे। और यहाँ पे सीरत और पतिदेव जी आगे, हमें डॉगी दिख गया तो हम आगे गए नहीं, हम वापस आ गए। और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद में बन रहा है बेसन का और यहाँ पे हलवाई जी बैठ के बना रहे हैं और यहाँ पतिदेव जी आपको हाय हेलो कर रहे हैं। और उसके बाद चलते हैं अंदर, अब जाके मत्था टेकेंगे। और ये है एंट्री, हम चल रहे हैं जल्दी जल्दी अंदर मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हम तो घर से वैसे ही ऑलरेडी लेट निकले थे। 12 बजे तो मैं नहा कर ही आई थी। और यहाँ अब हमारी एंट्री हो गई। हम पहले शूज़ वगैरह रिमूव करेंगे, अपनी जूती वगैरह, उसके बाद अंदर चलेंगे। और यहाँ सबने अपने अपने चप्पल शूज़ रिमूव कर दिए हैं। और अब यहाँ लब भी कर रहा है अपने शूज़ रिमूव। और उसके बाद अब हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे सबने हैंड वॉश वगैरह करने हैं अपने। और उसके बाद हम चलेंगे अंदर। यहाँ अब हम आगे अंदर जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए।
और आगे जाके हम मत्था टेकेंगे अंदर। और उसके बाद हमने शूट नहीं किया था अंदर का। अब यहाँ हम बाहर आ गए हैं मत्था टेकने के लिए। बाहर सारे में मत्था टेकेंगे, जो कि छोटे छोटे साथ में मंदिर बने हुए हैं, सब जगह मत्था टेकेंगे। और हाँ, मम्मी ने भी मत्था टेक लिया था, पतिदेव ने भी, सीरत भी टेक रही थी। और उसके बाद हम ऐसे ही सब तरफ मत्था टेकेंगे और फिर उसके बाद लंगर छकेंगे, लंगर खाएंगे। और यहाँ अब हम परिक्रमा लगाने लगे हैं। और यहाँ हम चल रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, सब परिक्रमा लगा रहे हैं, पतिदेव, मम्मी, मैं, सीरत, भाई, सब लोग। उसके बाद हम अंदर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। पहले हम सामने एक और जगह है, वहाँ भी मत्था टेकेंगे और वहाँ भी मत्था टेक के उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। और यहाँ भी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा लेट आए थे ना, तो यहाँ थोड़ा खाली खाली हो गया था, सब लोग, सारी संगत मत्था टेक के जा चुकी थी। और यहाँ अब हम अंदर आ गए मत्था टेकने के लिए। यहाँ हनुमान जी को मत्था टेक दिया दूर से ही। और अब हम चलते हैं अंदर, अंदर मत्था टेक के आएंगे। अंदर सारे में मत्था टेक के उसके बाद हम लंगर करेंगे, लंगर खाएंगे। और यहाँ मम्मी और मैं मत्था टेक रहे हैं तरफ। आज काफ़ी खाली था, नहीं तो मोस्टली बहुत भीड़ होती है, मत्था टेकने के लिए भी लाइनें लगती हैं, बट आज काफ़ी खाली था। तो हेलो गाइस, आज हम आए थे बाबा रुद्रानंद जी से मत्था टेकने के लिए। और क्योंकि सीरत पास हुआ है, नेक्स्ट क्लास में गया है, तो अब उसकी जो क्लास होगी है वो है 4th। बाकी सारा ब्लॉग आप देख ही सकते हो, सारी शूट घर से चलते का सब बना हुआ है। अब सीरत कुछ आपसे कहना चाहेगी। मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप पढ़ाई करो, किसी के भरोसे मत बैठो, यही कहना चाहती हूँ। ओके। और यहाँ अब हम लंगर खा रहे हैं, प्रसाद, मम्मी और मैं। और इन्होंने शक लिया था दोनों ने। और ये अब हमारी कुछ पिक्स हैं वहाँ की। गाइस, अब हमने मत्था टेक लिया है और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं आगे अब किधर जाते हैं, कहाँ का प्लान बनता है, तो आपको भी दिखाएंगे। और ये हमारे गुरु हैं, यहाँ पे मम्मी डैडी ने नाम लिया हुआ है। और रुद्रानंद बाबा जी के यहाँ हम आए थे मत्था टेकने। और उसके बाद हम अब आगे किधर जाएंगे वो अभी डिसाइडेड नहीं है, कार में बैठ के डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएंगे। और बाकी सब लोग कार में बैठ चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ कार में बैठने। और चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अब यहाँ हम मत्था टेक के निकल गए थे। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं और आगे का प्लान अभी पतिदेव बोल रहे हैं कि सदाशिव का बना है, और देखते हैं, बाकी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। यहाँ से निकल चुके हैं मत्था टेक के, लंगर खा लिया हमने, बहुत टेस्टी लंगर था, मज़ा आ गया। और बाकी बच्चों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया, बाबा जी के अच्छे दर्शन हुए। और ये सासू मॉम भी आई हैं आज साथ में। मासी भाई कर दो।